दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजीव और आज मैं फिर हाजिर हूं आप सबों के सामने मोबाइल पे की बड़े जबरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों ये वीडियो सच में बहुत जबरदस्त होने वाली है क्योंकि मैं आज मोबाइल पे कॉन्सेप्ट को एक बिल्कुल ही अलग तरीके से आपको समझाने वाला हूं। आपने कहीं ना कहीं जरूर मोबाइल पे कॉन्सेप्ट को सुना होगा, समझने की कोशिश करी होगी और बहुत सारे लोग ऐसे टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं जो आपको समझ में नहीं आती और आप उस पूरे प्लान को किसी और को बताने में सक्षम नहीं हो पाते। आज मैं इस पूरे सेशन में आपको बताने वाला हूं मोबाइल पे का पूरा कॉन्सेप्ट एक अलग तरीके से कहानी से आपको समझाऊंगा क्या है मोबाइल पे, और आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे आप इस बिजनेस को तरीके से सोच रहे हैं, क्या आपकी सोच है इस बिजनेस के बारे में। बहुत सारे लोगों की परेशानियां भी दूर होने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे लोगों का माइंडसेट चेंज होगा कि क्या वो सोचते हैं मोबाइल पे के बारे में और आखिर है क्या मोबाइल पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मोबाइल पे को एक उदाहरण के हिसाब से। अगर मैं मोबाइल पे को एक कार मान लेता हूं, कार जिस पे हम लोग चढ़ते हैं, फोर व्हीलर जिसको बोलते हैं, कार के बारे में अगर आप सब जानते हैं, तो अगर मैं मोबाइल पे कॉन्सेप्ट को एक कार का दर्जा दूं, अगर कार मान लूं मोबाइल पे को, तो आप सब जानते हैं कि मोबाइल पे से हम लोग बहुत सारे इनकम बना रहे हैं। ये कार जो है एक ऐसी कार है जिसे आप खुद तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, लेकिन आपके उस कार में यह भी क्षमता है कि उसकी सारी सुविधाओं को आप दूसरों तक शेयर करके कुछ इनकम बना सकते हैं। यानी कि एक ऐसी कार है जैसे रेंटल कार चलती हैं, उस तरह का एक कार है जिसे आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ बचत कर सकते हैं। ऐसी कार जिसको आप खुद चला के कुछ बचत कर ही रहे हैं, कर सकते हैं और उसकी सुविधाओं को शेयर करके दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या हो रही, हम लोग उस कार को खुद यूज कर रहे हैं लेकिन दूसरों तक शेयर करना नहीं चाह रहे और हमें ये नहीं पता कि इसको दूसरे से शेयर करेंगे तो हम इनकम भी बना पाएंगे। दोस्तों पहली सोच में प्रॉब्लम यही है और इसी तरीके से प्लान स्टार्ट होता है कि हम एक ऐसा कार इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे खुद भी इस्तेमाल करके हम कुछ बचत कर सकते हैं। कैब्स के रेट्स जो बहुत हाई होते हैं उसको बचत कर सकते हैं और बाकी दूसरे लोगों को ये सुविधाएं शेयर करके उनके यूज करने के बाद हम लोग भी कुछ इनकम बना सकते हैं। तो आज की भी डेट में अगर आप मोबाइल पे को इस तरीके से देख सकते हैं, खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं, खुद इस्तेमाल मत कीजिए, इसकी सुविधाओं को दूसरों तक भी पहुंचाइए, आपको वहां से इनकम आने वाले हैं। अब मुझे ये बताइए कि जो रेंटेड कार है क्या उसको इस बात का फर्क पड़ता है कि मेरी कार में ऑटोमेटिक स्विच है या नहीं है? बिल्कुल। हमारे मोबाइल पे में भी आप अगर सिंगल यूजर हैं, आप सिर्फ उन यूजर माइंड से आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी कि मेरे पास QR कोड स्कैनर है कि नहीं है, बाकी ये सारी फैसिलिटी है नहीं है। लेकिन ये आप फोकस नहीं कर रहे हैं कि ये जो कार है, जो हमारा मोबाइल पे एप्लीकेशन है, उससे हमें अपनी फैसिलिटी से ज़्यादा उस बात पे फोकस करना है कि कितने मैक्सिमम लोगों को ये सुविधाएं दे के हम वहाँ से इनकम बना पाएँ। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हम मोबाइल पे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, बाकी मोबाइल पे आखिर है क्या। तो आपने समझ लिया कि एक कार और वहाँ से बन सकता है इनकम, और उसको हम नहीं कर रहे, दूसरे तक पहुँचाने का काम शुरू कीजिए। इस काम को दूसरों तक पहुँचाइए, रेफर करेंगे, उनके इस्तेमाल होने से हमें भी इनकम आने वाला है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात जो आपने देखा होगा कि मोबाइल पे में लोग मोबाइल पे रुपए कार्ड को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। आखिर वो मोबाइल पे रुपए कार्ड है क्या? आपने देखा होगा 99.9% जितने भी रेंटेड कार हैं जो इनकम देती हैं, उसमें एक टूल लगा होता है जिसको हम लोग CNG का टूल बोलते हैं। बिल्कुल वही टूल है जो हमारा मोबाइल पे का रुपए कार्ड है। बिल्कुल सिंपल तरीके में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मोबाइल पे में रुपए कार्ड का वही काम है जो आपके कार में एक CNG के टूल का होता है। CNG का टूल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि एक अमाउंट तो लगता है CNG का टूल हमें लगाने में, लेकिन वो हमें लाइफ टाइम तक बचत करके देता है। पेट्रोल और डीजल की जगह हम अगर CNG का टूल इस्तेमाल करते हैं, हमें बचत देके जाता है। अब जब आपको बचत देके जा रहा है तो आप टूल क्यों नहीं लगाएंगे? उसी तरीके से अगर आपके मोबाइल पे एप्लीकेशन के साथ कार्ड मिल के आ रहा है और आपको लाइफ टाइम बचत देने की गारंटी दे रहा है, तो क्यों नहीं कार्ड परचेज करेंगे? दूसरी बात, अगर आप उस टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको बचत हो रही है, तो आप शेयर क्यों नहीं करेंगे? यही चीज हम शेयर नहीं कर पा रहे। जितने लोग CNG किट लगाते हैं, लोगों से बताते हैं कि भाई मैंने CNG किट लगाया है और मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरी बचत हो रही है। अगर ये काम अगर अपने बिजनेस में आप करते हैं, उस टूल को प्रमोट करते हैं, आप बहुत बड़ा इनकम बना सकते हैं। तो आपको सिंपल तरीके में मैंने बता दिया दोस्तों कि उस कार का इस्तेमाल एज ए यूजर मत कीजिए, एज सिंगल हैंडेड मत यूज कीजिए। फैसिलिटी जो सारी है कि दूसरों में शेयर करके आपके खाली वक्त में उस चीज़ को इस्तेमाल करने से, दूसरों को इस्तेमाल करने से आपको इनकम जरूर आएगा। आपके अगर
कार में सीएनजी नहीं लगी है, यानी कि आपने कार्ड नहीं परचेज किया है, उस कार्ड के परचेज करने से आपको बहुत बड़ा इनकम जहाँ तक बनने की बात है, तो वो टूल क्यों नहीं परचेज करेंगे। अगर सिंगल भी हम यूज़ करते हैं तो वहाँ से हमारे को बचत आने वाली है। तो दोस्तों यही है टोटल कॉन्सेप्ट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके खुद इस्तेमाल करने से भी बचत होती है और उसके फैसिलिटीज़ को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने से हमें एक्स्ट्रा इनकम होती है। बाकी अगर हम चाहते हैं कि सारी दुनिया से कनेक्ट हो जाए तो उस टूल को परचेज करना बहुत जरूरी है, यानी कि उस सीएनजी की बात कर रहा था वो करना जरूरी है। और उसी का प्रमोशन अगर आपने तरीके से कर दिया तो आप बहुत बड़ा इनकम बना सकते हैं। तो आपको एक बीच में मैंने बात बताई थी दोस्तों कि फैसिलिटीज़ पे फोकस मत कीजिए। वो कभी भी ड्राइवर फोकस नहीं करता कि मेरी कार जो है वो बहुत सटीक है, स्ट्रांग है, माइलेज अच्छी है, ये सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन वो कभी फोकस नहीं करता कि मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक है कि नहीं। आप लोग भी वो फैसिलिटीज़ पे फोकस मत कीजिए, जो मिल रहा है उसी को प्रमोट कीजिए और उसी पे फोकस करके मैक्सिमम इनकम बनाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है मेरी बातों को आप समझ गए होंगे इशारे से, इस इशारे को समझिए और मैक्सिमम लोगों तक प्रमोट कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।